माँ की विरासत। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 8 बजा रही थी। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर लाइट जला सकूं। समीरा, उसकी बेटी, मैं और मेरी बेटी, इन्हीं चारों के बीच अनवरत चलता हुआ मेरा अंतर्द्वंद्व। आज दोपहर मैं अपनी सहेली के घर जाकर उसको बहुत अच्छी तरह समझा कर आई थी कि कोई बात नहीं समीरा, अगर आज बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही है तो उसे स्वीकार करना ही हमारे हित में है। अब तो जो परिस्थिति सामने है हमें उसके बीच का रास्ता खोजना ही पड़ेगा और अब अपनी बेटी का आगे का रास्ता साफ करो। तो क्या मेरी बेटी अमाया भी? नहीं नहीं, लगा मैं और समीरा एक ही नाव में सवार हैं। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर किसी तरह अपने को संभाल कर सुजीत के आने का समय देख चाय बनाने किचन में चल दी। उलझते सोचते समझते दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रही अपनी बेटी अमारा के आने का इंतज़ार करने लगी। उसने आज घर आने की बात कही थी, वह सही वक्त पर घर पहुंच गई। उसके आने पर वही उछल कूद, खाने से लेकर कपड़ों तक की फरमाइशें, मानो घर आंगन में छोटी चिड़िया चहक रही हो। डिनर टाइम पर सही समय देख समीरा की बेटी का जिक्र छेड़ा तो वह बोली, अरे छोड़ो भी माँ, हमें किसी से क्या लेना देना। अच्छा चल छोड़ भी दूँ, पर कैसे बेटा, कैसे इस जहर से अपने गंदे होते समाज को बचाऊं? माँ, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जो जिसका मन चाहे सो करे, वह बोली। मैंने लंबी सांस ली और कहा, अच्छा बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे का पर्दा हटा दूँ। अरे क्यों माँ, कुछ भी बोलती हो, यह क्या हो गया है तुम्हें? बिना पर्दे के घर में कैसे रहेंगे? वह झुंझलाहट से बोली। क्यों, मेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे मैं करूं। मेरा लहजा थोड़ा सख्त था। मैं आगे बोली, आज आधुनिकता के नाम पर हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता, लोक लिहाज, मान मर्यादा के सारे पर्दे भी तो उतार फेंके हैं। अपने वेग और उफान में सीमा से आगे बढ़ती नदी भी सदा हाहाकार मचाती है और आज की पीढ़ी भी क्या अपने घर परिवार, समाज, रिश्तों को दरकिनार कर अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ रही है। मैं मानती हूँ कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षित, समझदार और परिपक्व हैं, किंतु फिर भी जीवन की समझ अनुभव से आती है और अनुभव उम्र के साथ। हम सब उम्र की इस प्रौढ़ता पर पहुँच कर भी जीवन के कुछ निर्णयों के लिए तुम्हारे बाबा, दादी, नानू, नानी पर निर्भर हैं। अमारा चुपचाप सुनती जा रही थी। थोड़ी देर रुककर मैं फिर बोली, प्रेम तो दिल से जुड़ी एक भावना है और विवाह एक अटूट बंधन जो हमारे सामाजिक ढांचे का आधार स्तंभ है। और यह लिविंग रिलेशनशिप क्या है बेटा? चढ़ती हुई बेल भी तभी आगे बढ़ती है जब उसे बांध कर रखा जाए। बिना बंधे रिश्तों का क्या भविष्य? क्यों आंख बंद कर अपने भविष्य को गर्त में ढकेल रहे हो? हमारी संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के नियम भी इसीलिए बने थे, किंतु अब तो ये सब दकियानुसी बातें होकर रह गई हैं। माना कि आज समय बहुत बदल गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बड़े लोगों ने अपने को नहीं बदला। हम भी समय के साथ बदलाव चाहते हैं। बड़ों को स्वीकृति है तभी ज़्यादातर शादियाँ लव मैरिज होती हैं, किंतु आज आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को त्याग पश्चिम की आयातित संस्कृति की नकल करना बंद करो। सोचो और समझो कि तुम्हारे लव, ब्रेकअप, लव और टाइम पास रिलेशनशिप के क्या भयावह परिणाम होंगे। ऐसे में बनाए संबंधों के अनचाहे परिणाम तुम्हारे कमज़ोर कंधे क्या झेल पाएंगे? बेटा, हर चीज़ का कुछ नियम होता है। बिना समय के तो पुष्प भी नहीं पल्लवित होते। इस तरह तो सारी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हमेशा याद रखना कि माँ बाप कभी बच्चों का अहित नहीं चाहते, इसीलिए अपने जीवन के अहम फैसले तुम खुद लो, किंतु उनसे छिप कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने फैसलों में शामिल करके। बचपन तो जीवन के भोर के मानिंद रमणीय होता है, किंतु जीवन का अपराह्न आते आते तपती धूप में माँ बाप ही तुम्हारे वट वृक्ष हैं। उनसे जुड़े रहो, अलग मत हो। तबे सुजीत
थोड़ा माहौल को संभालते हुए ताली बजाते हुए अपरा से बोले, अरे भाई, इतनी नसीहत! तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छा भाषण देने लगी हैं। लगता है अगले चुनाव की तैयारी में हैं। मैं मन ही मन बोली, नसीहत नहीं, वसीयत। पूरी तरह सहज अपरा 2 दिन रहकर फिर दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगी, बुझे मन और आंखों में आंसू लिए। जब उसे छोड़ मैं अपने कमरे में वापस आई तो मेरा मन सामने टेबल पर रखे कार्ड को देख खुशी से नाच उठा। उस पर उसने लिखा था, यू आर ग्रेट मॉम। तो दोस्तों, क्या आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति, परिवार की मान मर्यादा को भूल जाना उचित है? इसका उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं। और इसी तरह समाज को सीख देने वाली और हमारी संस्कृति को बचाने वाली कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। और आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।